महंगाई तो देखो जी गरीब आदमी की बढ़ती जा रही है, जो अमीर आदमी है उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। बाकी गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कैसे महंगाई को कम करें? सरकार महंगाई तभी कर सकती है जब वो ईमानदार हो। क्या सरकार अब ईमानदार नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? वो मोदी जी की देन है। मोदी जी भैया कैसे लगते हैं? महंगाई लगातार, मुझे तो देशद्रोही लगते हैं। देशद्रोही लगते हैं मोदी जी। हाँ साबित करूं। जब ये गुजरात के सीएम थे तो 22 गुजराती स्मगलरों को छुड़ाने के लिए एक सीएम चाइना गया था। क्यों गया था? क्या लेना देना है स्मगलरों से एक चीफ मिनिस्टर का? क्या लेना देना है? पता है आपको? आप मोदी जी की बात करेंगे चाचा जी, गुस्सा मत करिएगा, हाथ जोड़ रहा हूँ। भाई साहब आप भक्त हैं, आप अपनी राय रखिए। तो अंधभक्त मोदी मंत्री से काम नहीं कर- अंधभक्त मोदी कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हें खा रहा है। अभी अमेरिका में गया था तो वहाँ की पब्लिक ने एक ट्रक पे क्यों लिखा क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हमारे देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका में क्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। पता है आपको ये बात? क्योंकि आप देखते हैं शाम को गोदी मीडिया जो आपको कुछ नहीं बताता है। ठीक है। आप क्या है, अभी वो अफीम जो चाट रखी है ना आपने भक्ति की, वो आपको होश में नहीं आने दे रही। चलो इतना बुरा हो गया। मोदी शुरू से ही बुरा था। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली हो या पूरा देश, हर तरफ एक सवाल जरूर खड़ा हुआ नजर आता है। वो सवाल होता है महंगाई। महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, सिलेंडर हो या आपके घर पर आने वाले टमाटर हो, हर चीज़ों में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आज दिल्ली की जनता से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, महंगाई को लेकर उनका क्या कहना है जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? इंद्रनील। सर महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। जो किसान का जो मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, जैसा टमाटर है, प्याज है, इनका क्या है, कभी कभी प्रोडक्ट बहुत बढ़ जाता है और कभी कभी प्रोडक्ट बहुत कम हो जाता है। तो इसमें जो है ये सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। हमें क्या ज़रूरत है किसान के, वो बताना चाहिए। वो पढ़ाई करके उनको बताना चाहिए कि अभी क्या खेती में क्या पैदावार करनी चाहिए। अच्छा, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से पेट्रोल महंगा हो गया। जी वो तो बहुत बढ़ रहा है। उसमें जीएसटी आ रहा है, एसजीएसटी है, सीजीएसटी है, स्टेट का भी है और सेंट्रल का भी है। ये कहीं तो भी कम होना चाहिए। हम इनकम टैक्स भी देते हैं, हम जीएसटी भी देते हैं। एक ही प्रोडक्ट खरीदी करने में हम 3 बार टैक्स देते हैं। ये कम होना चाहिए। तो सरकार को टैक्स कम करना चाहिए। कम करना चाहिए। मोदी जी कहते थे कि हम रोजगार दे देंगे लोगों को, महंगाई कम कर देंगे, भारत को विश्व गुरु बना देंगे। क्या लगता है, भारत क्या विश्व गुरु बनेगा? मोदी जी ने जो कहा है उसके विपरीत हो रहा है। रोज़गार तो बहुत कम हो गया है। सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत कम रोज़गार हुआ है। और जो रोज़गार हो रहा है वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रहा है या CHB क्लास और बेसिस पे हो रहा है। जैसे मजदूरी करते हैं लोग, बस एक प्रकार की जैसे मजदूरी करो, कमाओ, खाओ। एक विशिष्ट वर्ग को ही सब पैसा जा रहा है, बाकी जो गरीब हो गरीब ही रह रहा है। तो आपके कहने का मतलब यह है जो गरीब है वो गरीब ही रह जा रहे हैं और जो अमीर है वो अमीर होते। जो अमीर हो रहा है जी। भैया जब फ्री खाएंगे ना तो वो नौकरी नहीं ढूंढेंगे। फ्री खाएंगे और फ्री का इनाम लेंगे। वो कौन खिला रहा है? तो जो भैया बोल रहे हैं ना, मोदी नौकरी नहीं दे रहे हैं ना, मोदी जी ने आदत नहीं डाला है। फ्री खा खा के मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग अब कह रहे बेरोजगार। बेरोजगार कोई नहीं है, कमाओगे तो खाओगे। या कोई क्या करते हो आप क्या करते हो? हम इंडियन ऑयल में काम करते हैं, गैस में। कितना कमाते? आता हूँ, कितना कमाते? 15-20 हज़ार महीना कमाता। खुशी से हूँ। 15,000 में खुशी से रह रहा हूँ मैं खुशी से हूँ भाई। कमी नहीं होती, 15,000 में गुजारा हो जाता है। बहुत होता है। कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे घर पे गाड़ी अपाची है। बाइक से घूमते बस। पेट्रोल भी डलाते हो? पेट्रोल हमारे को टेंशन इस बात के नहीं। सैलरी तो लगता है पेट्रोल में। महंगाई कितना भी बढ़े, हमारा देश में आने वाला बाहर से सामान, पाकिस्तान चाइना से लड़ने वाला सामान आ रहा है ना। अंधभक्त है, अंधभक्त है। आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। किसके? अपने। किसके पट्टी? हमारे मोदी जी के भक्त। हाँ, हम मोदी जी के भक्त हैं। आंटी जी, ये मोदी जी के भक्त। जी के चोर के हम तो है। क्या चुरा लिया आंटी जी? चुरा लिया मोदी ने क्या कुछ चुरा नहीं लिया? करा। चुप। झाड़ू वाले ने जो करके दिखाया ना, पूरी दुनिया। केजरीवाल जी की नाली में पानी आ रहा है, कचरा। केजरीवाल जी का जवाब पूछो। कचरावाल जी वो कचरावाल जी है। और इंडिया केजरीवाल कहते हैं पढ़े लिखे नेता होने चाहिए देश के। केजरीवाल जी भी कसम खाए थे कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं मिलूंगा। तलुआ चाट रहे कांग्रेस के जाके। मेरा अरविंद केजरीवाल कैसे लगते हैं? अरविंद केजरीवाल हमें तो बहुत बढ़िया अपना बेटा लगता है।
हमें अपना महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है बढ़ रही है। उसने टिकट फ्री करी है, उसने बिजली पानी का बिल खत्म कर दिया। उस जैसा आदमी तो कोई दुनिया में नहीं होगा। महंगाई जिस तरीके से भैया बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? महंगाई तो देखो जी गरीब आदमी की बढ़ती जा रही है। जो अमीर आदमी है उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बाकी गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कैसे महंगाई को कम करेगी? सरकार महंगाई तभी कर सकती है जब वो ईमानदार हो। अगर सरकार ईमानदारी से काम नहीं करेगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी, तो महंगाई नहीं घटेगी, महंगाई बढ़ेगी। केवल कुछ लोगों के हाथ में व्यापार आता जा रहा है, ज्यादातर लोग परेशान हो रहे हैं। पैसे रोटी क्या लगता है आपको, क्या सरकार अब ईमानदार नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल कहीं भी किसी भी कदम पे देखो कोई जिसका पेट नहीं भरेगा वो मोदी का बुराई करेगा। जिनका पेट रोटी हम भी खा रहे हैं, बाकी 140 करोड़ की जनसंख्या में ना कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग रोटी खा रहे हैं। 5 किलो फ्री अनाज देके ना लोग, आप सोचो कि पूरी दुनिया को चला दोगे, नहीं चला सकते। विश्वगुरु भैया आप राशन बंद कर दो, आप राशन बंद कर दो, हम राशन बंद कर दिए, हम राशन बंद करो ना, रोजगार दो, रोजगार दो। रोजगार मोदी जी नहीं देंगे, रोजगार आप ढूंढ के कमाओ, ढूंढ के कमाओ ना। अफसर कौन पैदा करेगा? जब नहीं पड़े अफसर कौन पैदा करेगा? इतनी सारी सरकारी नौकरियों को अब ठेकेदारी पर दे दिया गया है। किस तरीके से इसे देखते हैं? प्राइवेटाइजेशन हो गया है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, सरकारी नौकरी नहीं मिलती। प्राइवेटेशन करना तो एक बात को ठीक है, लेकिन उस पर कंट्रोल और नौकरियों की और अवसर पैदा करने चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में सरकारी नौकर केवल अपने आप को मालिक समझते हैं वहाँ का, और काम नहीं करते। प्राइवेट में फिर भी काम होता है, लेकिन प्राइवेट में जाने के बाद लोगों के काम घट रहे हैं। और जिस तरीके से एक बार मोदी जी कहते हुए नजर आए थे कि पकौड़े तल सकते हैं सड़कों पर, रोजगार की कहाँ कमी है, किस तरीके? वो तो ना नाली की गैस के ऊपर चाय बना रहे थे, पकौड़े तल रहे थे। अगर सब लोग पकौड़े बनाएंगे यहाँ पे तो फिर और रोजगार कौन करेगा? सारे पकौड़े बनावे ना, पूरी यहाँ पे दुकानें खोल दे पकौड़ों की, ऐसे थोड़ी रोजगार मिलता है। पकौड़े कौन खाएगा, यही सवाल है। आपके मैं खा लूंगा, मेरे बना आप खाइए ना। 2024 में क्या लगता है, मोदी जी दोबारा आएंगे? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी आने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, हाँ, क्या लगता है आएंगे? पार्टी बनी है ना। आप राहुल गांधी से पूछ लीजिएगा, हमारा बिहार के नीतीश पलटू चाचा से, करप्शन वाले चाचा से पूछ लीजिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, आपका कांग्रेस में जो इंडिया पार्टी बनी है ना, उसका कांग्रेस मंत्री के कोई लायक है तो 31 तारीख का नाम रख के बताए। मोदी जी भैया कैसे लगते हैं? महंगाई लगातार, मुझे तो देशद्रोही लगते हैं। कैसे लगते हैं? देशद्रोही। देशद्रोही लगते हैं मोदी जी? हाँ हाँ, साबित ऐसा क्यों? साबित करूं? कर दीजिए। आज से 1.5 साल पहले डीएसपी है जम्मू कश्मीर का, देवेंद्र सिंह, वो 2 आतंकवादियों को लेके दिल्ली आ रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब उसको पकड़ा सिविल ड्रेस में, तो उसने कहा ये बड़े लोगों का खेल है, मत पकड़ो। उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली से फ़ोन गया मनोज सिन्हा को, वहाँ के जो गवर्नर है ना, और उसने उसको जैसे राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ़ करता है, उसको माफ़ कर दिया, जिसके ऊपर की देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था। तो फिर ये देशद्रोही ही नहीं तो और क्या है? जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए उसे तुमने क्यों माफ़ किया? दिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? वो मोदी जी की देन है। महंगाई कम होनी है। ये जो कृषि कानून आए थे, ये एनआरआई बैठा है एक वहाँ पे अमेरिका में, उसके कहने पे जिसको खेती का कुछ नहीं पता, उनका प्लानिंग था पूरी खेती हम इकट्ठी कर लें, उसके बाद सारा माल हम जमा कर लें और जब महंगा हो तो हम बेचें। तो महंगाई के तो ये अडानी साहब के कंट्रोल में जब तक ये चीजें रहेंगी। जी ने तो साफ कह दिया था कि मेरी शायद तपस्या में ही कोई कमी रह गई कि किसान समझ नहीं। जी में चारों तरफ कमी है। आपको पता जब ये गुजरात के सीएम थे तो 22 गुजराती स्मगलरों को छुड़ाने के लिए एक सीएम चाइना गया था। क्यों गया था? क्या लेना देना है चाइना स्मगलरों से एक चीफ मिनिस्टर का? क्या लेना देना है? पता है आपको? आप मोदी जी की बात करेंगे चाचा जी, गुस्सा मत करिएगा, हाथ जोड़ रहा हूँ। भाई साहब आप भक्त हैं, आप अपनी राय रखिए। आप भक्त हैं, बिहार में नीतीश का आप भक्त हैं, आपको भक्त नीतीश जी का बात करते हैं। बात क्यों कर रहे हैं? एक खराब आदमी है, उसे हटाना है। आप ये क्यों कहते हैं कि इसके बदले कौन? अरे ये इस खराब को हटाना है। प्रधानमंत्री हम तेरे जैसे को भी बना देंगे। काम ईमानदारी से कर लियो। यही करो। आपको अंधभक्त बता रहे हैं। मोदी मंत्री से काम नहीं कर, अंधभक्त। मोदी कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हें खा रहा है। अभी आप लोगों को चाहिए फ्री का। अभी अमेरिका में गया था तो वहाँ की पब्लिक ने एक वो ट्रक पे क्यों लिखा क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका में क्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। पता है आपको ये बात? क्योंकि आप देखते हैं शाम को गोदी मीडिया जो आपको कुछ नहीं बताता है। तो कौन सा मीडिया देखना चाहिए लोगों को?
यूट्यूब पे 4 PM यूपी है संजय शर्मा का, जितने भी ये आशुतोष हैं या रविश है, इन सबको देखना। ये आपको इन्फॉर्म करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन देते हैं अगर वो गलत दें तो उन्हें जेल में डाल देंगे वो। अगर वो ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी से अभी किसी पत्रकार ने ये सवाल किया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसके बाद स्मृति ईरानी ये कहती हुई नजर आई कि आप भी जेल में गए थे तो कैसा लगा था, वो जरा जरूर। वो उन्हीं का गुणगान करने वाला पत्रकार था। हाँ, तिहाड़ी वो उसी का तो था। अब आप अपने वाले ने छोटा सा सवाल कर दिया कि भाई तेरी औकात क्या है, तू तो हमारे टुकड़ों पे पलता है। यानी एक मंत्री को ऐसा होना चाहिए क्या? क्या सरकार महंगाई के सवालों से भागती हुई नजर आती है? सरकार हर सवाल से भाग रही है। आप बताइए ना कि वो अब ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमिश्नर जो चुनना है वो 3 लोग चुनेंगे, उसमें हमारे चीफ जस्टिस का नाम था, अध्यादेश ला के चीफ जस्टिस का नाम हटा दिया कि नहीं हम ही चुनेंगे, प्रधानमंत्री और मेरा एक मंत्री, 3 में से 2 हम हैं, जो हम चाहेंगे वही करेंगे। आपके देश में अगर ठीक तरीके चुनाव हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर ठीक तरीके हो गए तो ये भारत छोड़ो आया था ना, फिर नारा होगा मोदी भारत छोड़ो। क्या बात है, मतलब लगता है अंकल जी एकदम 24 में ही वो तो पता लगेगा। 24 में ही क्या होगा 24 में फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। महंगाई महंगाई का कुछ भी हो, अगर वो बॉर्डर पर लेने के लिए करते हो, आप क्या काम करते हो? हम दुकान पे करते हैं काम अपना। हाँ, तो वो दुकान अगर वो आ गए तो वो दुकान बंद हो जाएगी, घर चले जाना। नहीं बंद हो जाएगी तो फिर देख लेंगे, बंद हो जाएगी तो फिर कैसे बंद हो जाएगी हमारी दुकान? भूखे पेट भजन होए ना गोपाला। ठीक है। आप क्या है, अभी वो अफीम जो चाट रखी है ना आपने भक्ति की, वो आपको होश में नहीं आने दे रही। अब अफीम किसकी अफीम चाटी है, कौन अफीम चटवाता है भैया? कह रहे हैं ना हम मोदी जी का फिल्म चाट रखे हैं, ठीक है, और एक कांग्रेस का फिल्म चाट के बैठे हुए हैं। मेरे को क्या, मैं मोदी का पैसा तो चाहता तो कुछ नहीं, अगर हम 500 ने कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया। लेकिन ये जो तुमने जो अफीम चाट रखी है उसमें तुम्हें कांग्रेस दिखती है, और क्या अफीम तुमने चाट रखी है। मैंने एक बार भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया। ये तो मोदी जी के, मोदी जी पर हटा दो चाहे तुम बन जाओ, अच्छे से चलाओ देश अच्छे से चलो। इतना बुरा हो गया? मोदी शुरू से ही बुरा था। बुरा नहीं है वो, बुरा नहीं है। गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 कुपोषण के शिकार हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, 38% लोगों को खाना नहीं मिलता है वहाँ पे। अगर 38 कह रहे हैं तो 60% होंगे। अभी 6 महीना है, 6 महीने के बाद इसी लाल किला से आपको मिलूंगा। अगर देश में गधे ज्यादा हो जाएंगे तो गधा ही आ जाएगा ना। उसका गधे है ना, थोड़ी कह रहे हैं। ठीक है हम गधे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है जनता आपस में लड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक व्यक्ति मोदी भक्त नजर आ रहे हैं ऐसे में। अच्छा, वाला काम करते हैं, नेहरू वाला काम नहीं करते हैं। महंगाई पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं महंगाई से कुछ नहीं है। महंगाई ठीक है क्या? तेल दे दिया महंगाई ने तो भाई, गरीब लोग गरीबी हो रहे हैं, जो पैसा वाला पैसा ही हो रहा है। कुछ कह रहे हैं महंगाई को लेकर? अरे बस सिलेंडर महंगा, आटा महंगा, हर चीज में GST लगा दिया। GST किसको फायदा हो रहा है? पैसा वाला को। हमारा जैसे आम गरीब को क्या फायदा हो रहा है? महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। महंगाई को लेकर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों की राय आपने सुनी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और देखते रहें झलको दिल्ली। फिलहाल के लिए बस इतना ही।